हो रहा है, कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही है। अभी हमने जो ही आया, उसके कुछ समय बाद हमारे बीच में अभी प्रशासन के लोग आए, वो आकर के उल्टे हम ही लोग को कमेटी के लोगों को तमाम तरह के प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि खबर बलिया से बेलथरौड विधानसभा के अंतर्गत एक गौरा पतोही बलिया में चौथी बार बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी गई है। जो आप देख सकते हैं कि पीछे मूर्ति है, ये मूर्ति चौथी बार तोड़ी गई है और ये बार बार आश्वासन यहाँ पे दिया जा रहा है जो शासन प्रशासन के द्वारा कि जल्द ही आरोपी को पकड़ करके कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हमारे साथ जो लोग भी जुड़े हुए हैं सभी लोग ये युवा हैं। मैं इन लोगों पे कुछ कहने से पहले एक कहना चाहता हूं कि युवा समिति समाज के बल पे जंग की आज़ादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है, नौजवान जिधर चलते हैं। तो मैं ऐसे नौजवानों से पूछना चाहता हूं कि ये चौथी बार मूर्ति तोड़ी गई है, यहाँ का इतिहास कब बदलेगा और कैसे बदलेगा? ये बार बार हो रहा है, कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही है। अभी हमने जो ही आया, उसके कुछ समय बाद हमारे बीच में अभी प्रशासन के लोग आए, वो आकर के उल्टे हम ही लोग को कमेटी के लोगों को तमाम तरह के प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि क्यों आप लोग क्यों नहीं लिंटर करवा दे रहे हैं, क्यों नहीं गिनवा दे रहे हैं। तो ये जो सरकार के जो नीचे के अधिकारी है, वो खुद ये भी सरकार के नीचे गुलामी कर रहे हैं, सरकार की बातों को मान रहे हैं, उनके हिसाब से द्वारा चरित्र, उनके हिसाब से सामंतवादी सोच लेकर के चल रहे हैं, जिसका मैं घोर निंदा करता हूं। और हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जब तक हमारी जो मांगे है इस कमेटी की और हम लोग की जो मांगे हैं, सीसीटीवी कैमरा लगवाना, मूर्ति लगवाना, यहाँ पे कम से कम एक गार्ड की व्यवस्था हो 4-5 महीने के लिए, जब तक मतलब ये जो बार बार तोड़ा जा रहा है घटना बंद न हो जाए और जो आरोपी हैं उनको सही रूप से पकड़ करके और उनको गिरफ्तार न किया जाए, तब तक ये हम लोग का जो धरना है, चाहे यहाँ पे जो लोग हम लोग उपस्थित हैं, तब तक हम लोग एकत्रित होकर के और इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे और निश्चित रूप से इस लड़ाई को जीतने का भी काम करेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो नायब तहसीलदार जी आए थे राजेश यादव जी, उनसे वार्तालाप हुई है। क्या कुछ बात हुई है उनके बारे में मैं जानूंगा कि यहाँ के समाज और यहाँ के लोग जो आक्रोश में हैं और उनके बीच में आकर के क्या कुछ बातें हुई है, मैं जानूंगा आपसे। धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जिस तरीके से रिपोर्टिंग होकर ये आवाज़ को उठाई जा रही है। और बात बाबा साहब की प्रतिमा टूटना, यानी सबसे पहले हम लोगों को बहुत माने समझिए कि इतना बड़ा दुख होता है, आहत पहुंचता है कि ये लगता है कि हम लोगों के ऊपर कोई लाठियां मार रहा है, लगता है कि हम लोगों को कोई काट रहा है। जैसे उनके ऊपर चोटें नहीं, मेरे समाज के ऊपर, हम लोगों के ऊपर चोटें लगती हैं। आइए, लोग जिस तरीके से अभी नेताजी बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी दोहरी जो है कि चरित्र चलती है, ये सत्य है। एक तरफ कहती है कि बाबा साहब का जन्म बेटे की प्रतिमा जहाँ है छत बनवा देंगे, एक तरफ प्रतिमा टूटती जा रही है। क्या वो दिखाई नहीं देता है कि प्रतिमा टूट रही है? तो प्रतिमा क्यों टूट रही है? सरकार आपकी है, शासन आपका है, लोग आपके हैं, प्रतिमा तोड़ने वाला कौन पैदा हो गया? मुझे तो आप पे ही संदेह जा रहा है, ये सरकार पर संदेह जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये प्रतिमा तोड़कर समाज में एक आक्रोश, एक समाज में जिस तरीके से विवाद पैदा कराना चाहते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की आदत बन चुकी है, अभी जंतर मंतर पे छात्रों को मारा गया, अब दलितों की बस्तियों को टारगेट बनाया जा रहा है। मैं आपसे पूछूंगा कि जो मूर्ति तोड़ने वाले हैं उस पे किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? उन पे जो एक कानूनी कार्रवाई हो और उनको सजा मिले और उनको जो है कि जब सजा मिलेगी तो बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ने वालों को जो सजा मिलती है, तो और प्रतिमाएं लगी हैं, वो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि प्रतिमा टूटेगी नहीं। जब लोग डर जाएंगे तो प्रतिमाएं टूटेंगी नहीं। सभी बहुजन समाज के लोगों को मैं एक बार पुनः कहना चाहता हूं अपने से मीडिया के माध्यम से कि अगर आपकी जमीर जिंदा होगी तो आप इस पे अपना कमेंट राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद।